लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर ने छात्रों और उनके परिवारों को एडमिशन से लेकर नामांकन तक हर चरण में मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से नए एडमिशन काउंसलिंग ऑफिस की शुरुआत की है। बाहू प्लाजा स्थित इस नए कार्यालय का उद्घाटन मुख्य शिक्षा अधिकारी जगदीप कुमार पादा ने रिबन काट कर किया। इस अवसर पर एलपीयू के डिपार्टमेंट ऑफ आउटरीच एंगेजमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर पंकज विज ने कहा, ये नया ऑफिस छात्रों को अधिक व्यक्तिगत और सुगम एडमिशन प्रक्रिया उपलब्ध कराने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य उच्च शिक्षा को पारदर्शी और सभी के लिए सुलभ बनाना है। एलपीयू के इस कार्यालय से काउंसलिंग, स्कॉलरशिप व करियर गाइडेंस, आवेदन कार्यशालाएं, वर्चुअल सहायता, स्कूल कॉलेज आउटरीच प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। छात्र व अभिभावक बिना अपॉइंटमेंट के भी इस काउंसलिंग सेंटर पर आ सकते हैं या समय लेकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि एक देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी है, उसने जम्मू में अपना ऑफिस जो है वो ओपन कर दिया है। यानी कि अब जो बच्चे हर छोटी छोटी जानकारी लेने के लिए जिन्हें जलंधर जाना पड़ता या फगवाड़ा जाना पड़ता था, अब उन बच्चों को हर जानकारी यहाँ पर अवेलेबल होगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट डायरेक्टर पंकज जी मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या इस ऑफिस में क्या क्या वर्क होगा। तो पंकज जी, पहले आप बताएं कि ये जो आपको पहले मुबारकबाद भी है कि चलो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर अपना ऑफिस ओपन किया है। तो इस ऑफिस से क्या क्या जो है स्टूडेंट्स को जानकारी मिल पाएगी? जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को, सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। और हम आपके लिए लवली को जम्मू में लेके आए हैं, आपके शहर में लेके आए हैं। बहुत क्वेरीज आती थी, बहुत सवाल आते थे हमारे पास कि कोर्सेज से रिलेटेड और फ्यूचर करियर रेवेन्यू से रिलेटेड हमारे पास सवाल आते थे। और बच्चों को ये शिकायत रहती थी या मुश्किल या परेशानी रहती थी कि हमें जलंधर जाना पड़ता है। तो जलंधर आएँ, आप हमारे पास आएँ, यूनिवर्सिटी आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन हम आपके पास आए हैं ताकि हम आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दे पाएँ। यहाँ पे बच्चा हमारे पास आके क्वेरी कर सकता है, एडमिशन कर सकता है, और एडमिशन के बाद की सर्विसेज जो हैं वो भी हम प्रदान करते हैं। तो इट्स बेसिकली अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो एक चीज इसमें आपने बताया कि जहाँ पर जानकारी, अगर हम बात करें तो जैसे लवली के एडमिशन लेने के लिए जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक टेस्ट देना पड़ता है। जी जी जी। तो क्या वो टेस्ट भी यहाँ पर लिया जा सकता है या फिर उसके लिए यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा? नहीं, ये टेस्ट यहाँ पे भी लिया जा सकता है। हमने यहाँ पे टेस्ट सेंटर भी एस्टैब्लिश किया है। जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमारा एक टेस्ट होता है एलपीनेस, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एंट्रेंस एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। क्वालिटी को मेंटेन करते हुए बच्चे को मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स में एडमिशन लेने के लिए ये टेस्ट देना पड़ता है। और ये टेस्ट भी इसी ऑफिस में हमने टेस्ट सेंटर भी एस्टैब्लिश किया है। बच्चा यहाँ आके टेस्ट दे सकता है, यहीं पे टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है, और क्वालिफाई करके यहीं पे एडमिशन की पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस कर सकता है। और एडमिशन करने के बाद हॉस्टल की फैसिलिटी, रेजिडेंशियल फैसिलिटी, मेस की फैसिलिटी हम यहीं से मुहैया करा सकते हैं। तो बच्चों को वहां जाना चाहें, मोस्ट वेलकम, लेकिन हम यहाँ पे आए हैं ताकि बच्चों को ज्यादा सुविधा प्रदान कर पाएं और वो यहाँ पे आके अपना एक ही छत के अंडर सिंगल रूफ सारा काम कर पाए। लवली में रेगुलर तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है 30,000 के प्लस जो स्टूडेंट्स हैं अभी हैं लवली यूनिवर्सिटी। जी जी जी। तो जो डिस्टेंस मोड पर है लवली के जो प्रोग्राम्स हैं, क्या उनका भी यहाँ पर बच्चे जानकारी ले सकते हैं? जी, जानकारी ले सकते हैं। हर प्रकार की जानकारी यूनिवर्सिटी के किसी भी पहलू पे हम जानकारी प्रदान करेंगे। कोई भी पहलू हो उस पे हम जानकारी प्रदान करेंगे। सिर्फ न्यू कमर्स नहीं, बल्कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। तो ये जैसे मैंने कहा आपको कि ये एक इट इज़ अ गेटवे टू द यूनिवर्सिटी। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है
कि नया बच्चा आके जानकारी प्राप्त करना चाहता है करे, करियर काउंसलिंग करवाना चाहता है आके करे, टेस्ट देना चाहता है आके करे, या एडमिशन लेना चाहता है वो ज़रूर करें। और एडमिशन लेने के बाद कोई वो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं या हॉस्टल या मेस की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो हम एक बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे। अभी जम्मू कश्मीर का कितना बच्चा है लवली यूनिवर्सिटी में आपके पास? वहाँ जम्मू कश्मीर का बहुत बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है। इनफैक्ट जम्मू कश्मीर ही क्यों, भारत देश का हर प्रांत से, हर स्टेट से बच्चा हमारे पास है। जम्मू कश्मीर इज नो एक्सेप्शन। जम्मू कश्मीर इज द क्राउन ऑफ इंडिया जिसको कहा जा सकता है, और जम्मू कश्मीर का बहुत बच्चा हमारे पास पढ़ता है। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज में इस टाइम पे एडमिटेड है, जैसे मैनेजमेंट है या साइंसेस के प्रोग्राम है या इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत बच्चा हमारे पास जम्मू कश्मीर से आता है, कंप्यूटर साइंस में बहुत बच्चा आता है। तो जम्मू कश्मीर का बहुत बच्चा है। जो बच्चा इस ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, they'll have a very good company over there amongst the students of जम्मू कश्मीर। तो बहुत बच्चे की रिप्रेजेंटेशन यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर की है। तो अभी जम्मू कश्मीर में आपने ऑफिस ओपन किया है, तो क्या जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को कोई स्पेशल रिलैक्सेशन? देखिए, हमारे यहाँ पे लवली यूनिवर्सिटी में हमारा मानना है कि हर उस बच्चे को फैसिलिटेट किया जाए जो परफॉर्मेंस देता है। एवरीथिंग इज परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड जो क्राइटेरिया है वो रहेगा। अगर आपके एलपीएस में अच्छे नंबर आते हैं उसके बेस पे बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर क्वालिफाइंग एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं उसके बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। नेशनल लेवल टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं उसके बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसके अलावा खासकर जो डिफेंस के हमारे लोग, इस साल हमने 2 नए स्कॉलरशिप लॉन्च किए हैं, कह सकते हैं एक्सटेंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, कि अगर हमारे डिफेंस फोर्स के लोग हैं और या टीचर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनको मान लीजिए एलपीएस के बेस पे तो स्कॉलरशिप मिल ही रहा है, उसके ऊपर जो रिमेनिंग फीस रहेगी उस पर 20% एडिशनल स्कॉलरशिप मिलेगा। तो इट इज 1+1 काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप। भगवान ना करे कोई बच्चा अपंग है, कोई बच्चा पेरेंटलेस है, उसकी पढ़ाई हमारे यहाँ पे फ्री है, वो अप्लाई कर सकते हैं अंडर दिस कैटेगरी। इसके अलावा सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल मदर चाइल्ड हैं, एक घर में एक बच्चा, वो लड़की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत, तो हम विभिन्न प्रकार के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। हमारा बेसिक एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल प्राइस। दैट्स इट। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो चलिए अब जिन्हें ये ऑफिस अपडेट करना है अब उनसे भी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के रीजनल हेड मौजूद हैं सुखविंदर सिंह जी। तो इन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि इस ऑफिस से क्या क्या कुछ जो है छात्रों को जानकारी दे पाएंगे। तो सुखविंदर जी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दें कि, और साथ ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर और जो एड्रेस है वो भी प्रॉपर तरीके से समझा दें कि इस ऑफिस से बच्चों को क्या क्या आप जानकारी दे पाएंगे। Thank you so much, sir, for introduction. And sir, this is our admission cum counseling office. यहाँ पे बच्चा आके अपनी सारी फॉर्मेलिटीज एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के लिए एंड इवन अपना टेस्ट जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम है एलपीएस, वो भी यहाँ पे आके दे सकता है। ठीक है, ऑफिस हमने जो ओपन किया है बाहू प्लाजा में है, नॉर्थ ब्लॉक बाहू प्लाजा में हमारा ये ऑफिस ओपन हुआ है। एंड जो भी स्टूडेंट हमारे पास आना चाहता है वो मुझसे यहाँ पे मिल सकता है आके। मेरा नंबर रहेगा 9780059557। तो यहाँ पे आके वो मुझसे मिल सकता है। हमारी टीम रहेगी काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए, और सारी फॉर्मेलिटीज यहाँ पे हमारी पूरी की जाएगी। अगर हम बात करें तो जैसे मेरी अभी सर से भी बात हुई, उन्होंने बताया है कि हॉस्टल या और भी फैसिलिटीज है उनके लिए भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। हॉस्टल बुक करना है, अगर कोई बच्चा ऑनलाइन एडमिशन कर भी चुका है तो पोस्ट एडमिशन सर्विसेज लेनी है तो भी हमारे पास बच्चा आके यहाँ पे मिल सकता है। हॉस्टल के लिए, फूड के लिए, पार्किंग फैसिलिटी, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन और व्हाटएवर द क्वेरी स्टूडेंट है, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड अंडर दिस रूफ। ऑफिस की टाइमिंग क्या रहेगी सर? हमारी ऑफिस की टाइमिंग रहेगी 10 AM to 6 PM। 10 AM to 6 PM, राइट सर। तो मतलब जम्मू कश्मीर से अब अगर हम बात करें तो कश्मीर से बहुत से स्टूडेंट से पहले ही लवली यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं। तो अगर कश्मीर से अब बच्चा यहाँ आता है तो कई बार वो लेट हो जाएगा, तो उसको जानकारी लेने के लिए कुछ उसका। हाँ सर, जैसे मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। अगर कोई भी बच्चा दूर दराज से आ रहा है, जैसे हमारे पास अगर बच्चा बात करते हैं भद्रवाह से आ रहा है, किश्तवाड़ से आ रहा है, रजौरी पुंछ से आ रहा है, एंड इफ ही इज गेटिंग लेट,
तो हमसे एक बार फोन पे बात कर ले, तो हम बच्चे के लिए यहाँ पे वेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें कि हमें अगर अपना एक घंटा एक्सटेंड भी करना पड़ेगा तो वी आर ओपन फॉर दैट। तो जैसा कि बताया है कि अगर आप दूर से आ रहे हैं, अगर आप टाइमली कॉल कर देते हैं सर को, तो आपका इंतज़ार भी किया जाएगा। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो चलिए आज के मुख्य अतिथि से मिलते हैं, उनका क्या कहना है इस ऑफिस के बारे में। जम्मू में जैसा कि हमने आपको बताया ही है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ऑफिस ओपन हो गया है। तो आज के जो मुख्य अतिथि हैं सीईओ जम्मू जगदीप पादा जी, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि आज उन्हीं के कर कमलों से इस जो ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। तो सर आपको भी मुबारकबाद है, आप इस मौके पे आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने जम्मू में अपना ऑफिस ओपन किया है, कितना बेनिफिट जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों को इसका मिल सकता है? थैंक यू। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ इस पूरी टीम को, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर पंकज जी ने जैसे डिटेल में बताया कि इस इंस्टीट्यूट के जहाँ पर खुलने से बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके डोर स्टेप पे समझो यूनिवर्सिटी आ गई है। क्योंकि पहले क्या होता था, मेरा 38 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। मैंने देखा कि मोस्टली बच्चा जब 12th करता था तो उसको ये रहता था कि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं, लेकिन गाइडेंस नहीं होने के कारण वो किसी ऐसे प्रोफेशन में चला जाता था जहां करने के बाद उसको जॉब नहीं मिलती थी। तो मेरी पिछले दिनों ही बात हुई इनसे, तो इन्होंने कहा हम ऑफिस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे से मिले थे। तो उसके बाद इन्होंने ये चेकआउट किया सारा कि डोर स्टेप पे इनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए बच्चों को, और इसके लिए इन्होंने जैसे आपको डिटेल में बता दिया कि प्रोफेशनल कोर्सेज ये हर तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। बच्चे को जिस भी टाइप की गाइडेंस चाहिए वो इस ऑफिस में आ सकता है, और हर तरीके से उसकी हेल्प जो है वो इस जगह पे की जाएगी, और उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा नाम है। 2005 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, और इसमें बहुत से कोर्सेज जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर चल रहे हैं। प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है इनकी, मैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा था, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है। बच्चों को काफ़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेसमेंट इन्होंने करवाई हुई है। तो मेरा भी यही सभी पेरेंट्स से ये रहेगा कि वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, और कम से कम एक बार बच्चे को प्रोफेशनल कोर्स में डालने से पहले एलपीयू के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि इनके जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, जैसे उन्होंने डिटेल में बताया, कोई सिंगल पेरेंट है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है फीस, तो किस तरह से उसकी हेल्प की जाती है। तो मैं कहता हूं कि प्रोफेशनलिज्म के अलावा इन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ ऐसा रखा है कि जिससे गरीब से गरीब बच्चा भी इनके यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो तालीम हासिल कर सकता है, प्रोफेशनल कोर्स को हासिल कर सकता है और अच्छी प्लेसमेंट ले सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि पेरेंट्स जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को जरूर अवेल करेंगे और बच्चे को अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में डालेंगे। मैंने इनसे भी एक रिक्वेस्ट की है कि हमारे दूर दराज के गांव के लोग जो हैं वो इन प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं, उनकी ये जाके फील्ड में विजिट करें और टीमें अपनी कॉन्स्टिट्यूट करें, जो फील्ड में जाके स्कूलों के अंदर या किसी ऐसी जगह पर पंचायत घर के अंदर कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनको इनके बारे में जरूर बताएं, ताकि प्रोफेशनली हमारे JNK के बच्चे जो हैं वो काफ़ी साउंड हो सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि अभी सीईओ जम्मू हैं, जो इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का जो है वो लाभ मिल सकता है। तो अगर आप भी LPU में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं तो आप भी यहाँ जम्मू के बाहू प्लाजा के नॉर्थ B ब्लॉक में इनका ऑफिस जो ओपन हुआ है वहाँ पर आकर किसी भी समय आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि जब परमानेंटली जो ऑफिस है अब जम्मू में
स्थापित हो चुका है। और जैसा अभी बताया गया है कि सर ने कहा है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को एक ब्लॉक लेवल पर जाकर भी लोगों को बताना चाहिए कि उनके पास क्या क्या जो जानकारी है। तो इससे भी शायद जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं जो LPU के साथ जुड़ना चाहते हैं, वहां से जाके प्रोफेशनल अपने कोर्सेज करना चाहते हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। तो फिलहाल मुझे अश्विनी गुप्ता को दें इजाजत। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।